नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां आंगनवाड़ी केंद्र पर लाभार्थियों को किया गया राशन वितरण। साथ ही जानेंगे कि कलेक्टर ने ऐसा क्या कहा कि लोग हो गए हैरान। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जिला अधिकारी औरैया ने अटल आश्रय गृह का निरीक्षण करके जल्द से जल्द लोगों के खाने पीने और रहने की उच्चतम व्यवस्था करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। ये सर जो रैन बसेरा है, आप निरीक्षण करने आए हैं सर, इसका क्या बजट है? यहाँ कौन लोग रहेंगे? क्या भोजन की भी व्यवस्था है या केवल रहने की है? जो हमारा डोडा है, डोडा विभाग द्वारा ये बनाया गया है रैन बसेरा। 1,29,00,000 इसकी लागत है। तो इसको हैंडओवर की कार्रवाई पूर्ण की जा रही है। मेरे ख्याल से कल तक हैंडओवर हो जाएगा। सारा कंस्ट्रक्शन पार्ट पूरा हो चुका है। इसके अलावा जो चीज़ें खरीदनी थी, चाहे कंबल हो, बर्तन हो, ये सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। अब हम इसको जेम के थ्रू सारी खरीदें हो गई हैं, जिसमें थोड़ा सा। औरैया से सीनियर संवाददाता अखिलेश की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत अमावता ब्लॉक अजीतमल जिला औरैया में आशा देवी कार्यकर्त्री आंगनबाड़ी केंद्र अमावता प्रथम पर लाभार्थियों के द्वारा शिकायत किए जाने पर सीडीपीओ छाया देवी के द्वारा अनाज वितरण करवाया गया। लाभार्थी लोकेंद्र सिंह निवासी अमावता की शिकायत पर जिला कार्यक्रम अधिकारी को पिछले महीने ही कर दी गई थी, जिसके निस्तारण के लिए आज अनाज का वितरण हुआ और शिकायतकर्ता के साथ साथ ग्रामीण लाभार्थियों को अनाज का वितरण करा दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्र पर वितरण के लिए अनाज, चना दाल, रिफाइंड और दलिया सरकार के द्वारा गर्भवती धात्री महिलाएं, 7 माह से 3 साल के बच्चे और 3 साल से 6 साल के बच्चों को निःशुल्क वितरण के लिए आज छाया देवी, सीडीपीओ विकासखंड अजीतमल आशा पाल, सुपरवाइजर अनीता और आशा देवी कार्यकर्ती और सहायिका राम देवी की मौजूदगी में वितरण करवाया गया। रिकॉर्ड में कुल गर्भवती 12 में से 11 को वितरण हुआ और कुल धात्री 7 से 5 को हुआ। आशा देवी। आप कार्यकर्त्री हैं जी। क्या जरूरत पड़ी मैडम को यहाँ वितरित कराने के लिए? मैडम की देख रेख में ही वितरण किया गया जी, हर बार किया जाता है? जी। धन्यवाद। 17/1/2022 को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री आशा देवी के केंद्र पर लाभार्थी बच्चों को ड्राई राशन वितरण कराने हेतु पहुंची। गांव में लाभार्थी बच्चों को राशन वितरण करवाया। औरैया से सीनियर संवाददाता अखिलेश दीक्षित की रिपोर्ट। बैरिया विधानसभा से सपा नेता बबलू तिवारी ने कहा कि इस बार सपा भाजपा का सुपड़ा साफ कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। वहीं ढाबा विधानसभा विकास न होने पर कहा कि यहां के बीजेपी विधायक ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। अगर वो विधायक चुने जाते हैं तो वो सबसे पहले ढाबा विधानसभा की जर्जर सड़कों को बनवाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो दोआबा की सारी सड़कों को ठीक कराना है और दोआबा को बाढ़ से मुक्त कराना है। तीसरा जो है, गंगा नदी पे अखिलेश यादव जी ने पुल दिया था, आज तक 4 साल तक उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। अभी यही पुल का निर्माण अब जाके शुरू हुआ है कि जनता को ये लगे कि ये भाजपा का पुल है। तो उस पुल को पूरा करा के हम लोग चारों तरफ से दोआबा को, जो बिखरा हुआ है दोआबा, उसको सबको एक दूसरे से जोड़ के, जितनी भी सड़कें हैं, जो सड़कें बनी हैं वो 6 महीने के अंदर उखड़ गई हैं। आप देख लीजिए, दोआबा में एक भी सड़क, हमारी सबसे प्रमुख हमारी लड़ाई तो यही रहेगी, क्योंकि जनता जब चुनाव जीतने के बाद काम खोजती है। अगर मुंह से हम दबंगता से अगर उल्टा सीधा बोल करके और निकलते रहें तो 5 साल बाद पता चलेगा कि 5 साल बाद क्या होता है। तो ये चलता नहीं है। चुनाव के बाद मेरे लिए बहुत कई समस्याएं यहाँ, बाढ़ से दुबे छपरा, रामगढ़ ढाला, जो रामगढ़ ढाला। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। इंदौर शहर में रोजाना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि उतने ही जल्दी कोरोना मरीज रिकवर भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार को 2106 मरीज कोरोना के नए पाए गए, जो अभी तक तीसरी लहर में सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। लेकिन राहत की बात यह है उतनी ही जल्दी मरीज रिकवर भी हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट मनीष सिंह के अनुसार हॉस्पिटल एडमिशन काफी कम है। अगर हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ते हैं तो फिर पाबंदियां लगाने का सोचा जाएगा, नहीं तो स्थिति में 10,000 मरीज भी रोज आते हैं तब भी शहर में कोई पाबंदी नहीं लगेगी। से हॉस्पिटल में अगर हॉस्पिटल एडमिशन नहीं बढ़ता है या बहुत स्लो स्पीड से बढ़ता है
तो चिंता की बात नहीं होती। अधिकांश लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, उनको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं उनको। अगर हॉस्पिटल एडमिशन की संख्या बढ़ती है, अगर कुछ इस तरह का असर दिखता है आगे चल के, तो फिर आगे चिंता की जाएगी। चिंता अभी भी कर रहे हैं हम लोग, पर जहाँ तक शहर को गतिविधियों को नियंत्रित करने को लेकर के अभी कोई ऐसी विचार में नहीं है, नहीं कोई आवश्यकता है, किंतु हम लोग पूरा नज़र रखे हुए हैं पूरी। अगर जैसे ऐसे ही लगातार मरीज बढ़ते रहे तो क्या आगे अगर अस्पतालों में अगर कोई बिस्तर की जिस तरह से अभी ट्रेंड चल रहा है कि हॉस्पिटल एडमिशन 2% है, उससे कम है, अगर ये पेस चलेगी तो 10,000 ही पेशेंट आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की बंद करने की आवश्यकता नहीं आएगी। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। धनगटा तहसील में बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ, जिसमें कुल 59 वोट पड़े, जिसमें से 34 वोट अधिवक्ता लाल शरण सिंह को, तो वहीं निकटतम प्रतिद्वंदी अधिवक्ता हनुमान प्रसाद चौधरी को 18 वोट मिले, जबकि अधिवक्ता अरविंद सिंह को 7 वोट मिले और अन्य सभी पद पर वोट नहीं पड़ा, सभी निर्विरोध चुने गए। इसी क्रम में उपाध्यक्ष दुर्विजय चौहान, मंत्री भीम राय, कोषाध्यक्ष अभिमन्यु बने। जीत की कोई खुशी नहीं है, हम सभी लोग आपस में ही लड़े हैं, न कोई दुखी है न कोई सुखी है। ये संघ का चुनाव था और हमारे यहाँ अधिवक्ता एकता जिंदाबाद रही है, जिंदाबाद रहेगा। सभी लोग मिलजुल करके लड़े हैं, कहीं कोई ऐसा कंपटीशन नहीं था, कहीं किसी के पास कोई ईर्ष्या राग द्वेष नहीं था। ये एक चुनाव था, औपचारिकता थी। हमको जो है मतलब थोड़ा ज़्यादा मत मिला, उन लोगों को कम मिला। आपने चुनाव जीता है और वाराणसी के लिए आप क्या पहला प्राथमिकता आपकी क्या रही? हमारी प्राथमिकताएं जो है पहले से ही सब चल रही हैं। हमारे पूर्व संस्थापक अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव जी अध्यक्ष थे, सारा काम हम ही करते थे, तो हमको कोई ऐसा नया काम यहाँ नहीं करना है कि जो हम अध्यक्ष होकर करेंगे। उन्हीं के सपनों को आगे लेकर के चलना है, वो उन्हीं के मार्गदर्शन में तहसील चलती है जैसा वो। संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाई गई लोहा मंडी की पार्किंग का शुभारंभ इंदौर जिला कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा किया गया। इस पार्किंग पर पिछले कई दिनों से अवैध कब्जों से लेकर ट्रांसपोर्ट व्यापारियों और लोहा मंडी एसोसिएशन के द्वारा विवाद की स्थिति बनी रहती थी। मंगलवार को पार्किंग के आसपास भी कलेक्टर मनीष सिंह ने दौरा कर निगम उपायुक्त को अवैध तरीके से चल रही दुकानों को हटाने के आदेश दिए। इस अवसर पर लोहा मंडी से शुरू द्वारा क्षेत्र में हाई मास्क लगाने के साथ साथ उनके लिए संबंधित कुछ दिक्कतों का निस्तारण करने की मांग भी कलेक्ट्रेट से की गई। उसको लेकर क्या निर्णय लिया गया? बाहर के जो ट्रक हैं वो तो नहीं आने चाहिए। जो लोहा व्यापारी के यहाँ पर जो ये मूवमेंट हो रहे हैं ट्रक्स के, ये उसी को अलाउ होना चाहिए। इसमें भी हमने बोला है कि इस पार्किंग में ये लोग कंट्रोलिंग करें उसकी, और बाहर के ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां अगर खड़ी होंगी तो उसको फिर पुलिस के माध्यम से उसको कार्रवाई की जाएगी। सर, मैकेनिक लोग मिले आज आपसे, किस तरह से विस्थापन होगा उनका, क्या होगा? मैकेनिक लोग तो ज़्यादा नहीं है, पर इस पूरे क्षेत्र को मैकेनिक नगर के रूप में नहीं बनाया जा सकता है। कोई भी अगर मैकेनिक यहाँ रिपेयरिंग शुरू करेगा रोड के किनारे, तो ऐसी एक बहुत ही जल्दी उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग दिखेंगे ठीक करते हुए। सर, लाइट को लेकर यहाँ पे बड़ी समस्या रहती है, उसका मतलब तब तक वो भी है। हाई मास्क का बोला है, वैसे लाइट होनी चाहिए, क्योंकि ये हैवी व्हीकल्स के मूवमेंट का है, तो बेहतर ये रहेगा कि कुछ लोकेशंस पे हाई मास्क टाइप की चीज़ें लगें यहाँ पर, उससे बेहतर होगा। बाकी स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। अगर आगे चल के जब ये पूरा डेवलप हो जाता है, सभी बिल्डिंग्स बन जाती हैं, फिर अकॉर्डिंगली प्लानिंग होनी चाहिए स्ट्रीट लाइट्स की। थैंक यू। तो क्या आज उनने नई सौगात दी? देखिए साहब, हमने लोहा मंडी के लिए नई पार्किंग व्यवस्था का शुभारंभ करा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर साहब थे। ये प्रदेश की सबसे अच्छी और विकसित लोहा मंडी है, और यहाँ हमारे पास जो पार्किंग जो हमको बना के दी गई है लोहा व्यापारी और इस मंडी के उपयोग वालों के लिए, ये करीब 82,000 स्क्वायर फीट का पार्किंग हमको दिया गया है। इस पार्किंग के चारों तरफ हमने अपने खर्च से बाउंड्री वॉल बनवाई है, यहाँ बैरिकेड्स लगा रहे हैं। मंडी की सुरक्षा और देखरेख के लिए व्यापारी एसोसिएशन द्वारा ये पार्किंग वॉल, बैरिकेड्स, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे के लिए व्यवस्था करी है, और लाइट्स की भी व्यवस्था हमने करी है। आपके द्वारा गेट तो उसका आज शुभारंभ था, लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये था कि पार्किंग में पहले बहुत सारे ट्रक खड़े हो गए थे अवैध रूप से, जिनका लोहा मंडी से कोई और किसी प्रकार का लेना देना नहीं था। ये सब बाहरी ट्रक थे और इससे काफ़ी न्यूसेंस हो रहा था, काफ़ी घूम। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। इसी दौरान पुलिस विभाग में 1 सैकड़ा से ऊपर लोग
कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसके चलते आज टीकमगढ़ एसडीएम सौरभ मिश्रा ने पत्र जारी कर कोरोना सैंपल के आदेश के लिए कोतवाली थाने में डॉक्टरों की टीम के द्वारा कोतवाली स्टाफ की कोरोना की जांच करवाई। इस दौरान पुलिस स्टाफ द्वारा अपनी जांच करवाई गई। जांच के बाद जैसी भी रिपोर्ट आएगी उनको उस तरीके से दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही डॉक्टर ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहें और उचित दूरी बनाकर रहें। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मनीष जैन, जिला अस्पताल टीकमगढ़। ये बताया जो आप जांच कर रहे हैं, किस चीज़ की जांच कर रहे हैं? एक कोरोना की जांच हो रही है। शहर में जो संक्रमण फैल रहा है, तीसरी लहर का खतरा चल रहा है। रोज 20-25 पेशेंट आ रहे हैं कोरोना के। जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार सभी मॉल, दुकान और बैंक सब जगह की जांच हो रही थी। तो आज उसी के अंतर्गत थाना कोतवाली की जांच हो रही है, जिसमें यहाँ पे 45 से 50 स्टाफ है। तो अभी 25 लोगों की जांच हो चुकी है। आज भी कुछ लोग कोरोना टीकाकरण से डर रहे हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? वो तो मतलब डर तो बहुत रहे हैं लोग, और यही कहे सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर रखें और दूरी बना के रखें। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। बड़ागांव में नगरपालिका के द्वारा रोको टोको अभियान चलाया जाता है, जिसमें नगरपालिका के कर्मचारियों के द्वारा लोगों से अवैध वसूली की जाती है और लोग जो मुंह पर तौलिया और मुफलर बांधे रहते हैं तो उन लोगों को भी चालान काटे जाते हैं। तो कई छोटे छोटे वाहनों को रोक करके उसमें रुपए लिए जाते हैं। रोको टोको अभियान की आड़ में लोगों से रुपए वसूले जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मुँह पर कुछ भी लगाए होता है तो उसको भी रोक लिया जाता है और उसका चालान काट दिया जाता है, जिसमें से कई लोगों को अपनी मजबूरी का भी सामना करते हुए चालान कटवाना पड़ता है। और एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग बैठे रहते हैं तो बड़ागांव नगरपालिका के कर्मचारियों के द्वारा दोनों लोगों के चालान काट दिए जाते हैं, जिस पर जिम्मेदार अधिकारी मौन है। इस पर कोई शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसी नगरपालिका कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं। वहीं नगरपालिका कर्मचारियों का कहना है कि केवल मुंह पर मास्क लगा होना चाहिए, वरना सभी के चालान काटेंगे। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राम सिंह यादव की रिपोर्ट। पलेरा विकास खंड की ग्राम पंचायत भगतपुरा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला भगतपुर और कन्या शाला और शासकीय माध्यमिक शाला भगतपुरा के छात्र छात्राओं को पिछले 9 महीने से समूह चालकों के द्वारा मध्याह्न भोजन का गेहूं वितरण किया गया। ग्रामीणों ने आज पलेरा तहसीलदार अवंतिका तिवारी को कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें 7 दिवस के अंदर बच्चों को गेहूं वितरण कराने की बात कही गई है। देखिए, समस्त ग्रामवासियों की एक ही समस्या है कि जो कोरोना काल में हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को जो शासन प्रशासन की ओर से गेहूं का वितरण किया जाता है, चूंकि विद्यालय तो खुल नहीं पाए हैं, तो लगभग 19 माह से ग्राम पंचायत भगतपुरा में इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है कि वहाँ पे जितने भी समूह चल रहे हैं उन समूहों के द्वारा मनमानी की जा रही है। जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो भी मनमानी कर रहे हैं। लगातार 19 माह से ग्राम पंचायत भगतपुरा में हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का राशन नहीं दिया गया है, ना ही किसी प्रकार की कोई सुविधा दी गई है बच्चों को। उसी को लेकर समस्त ग्रामवासी 4 ट्रैक्टरों में आए हैं और तहसीलदार महोदय को कलेक्टर महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है और कहा गया कि अगर 7 दिन में हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का 19 माह का अगर राशन नहीं देते हमारे मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, तो मैं टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राम सिंह यादव की रिपोर्ट। बड़ागांव स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लगातार कैंप लगाकर लोगों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं आज गोपालपुरा तिगेला पर कैंप लगाकर 70 लोगों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए और ये जांच अभी भी जारी है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही है और जगह जगह कैंप लगाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कोरोना सैंपलिंग कर रही है। उन्हें बता रहे हैं कि इस समय कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसमें सभी लोग मास्क लगाएं और वैक्सीन के दोनों डोज लगवाएं। इस प्रकार से कोरोना संक्रमण के मामले फैलने से दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गोपालपुरा तिगेला पर कैंप लगाकर 70 लोगों की कोरोना की जाँच के लिए सैंपल लिए। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राम सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।